जैसा कि आपको पता है हमारी जो कंसेप्ट सीरीज है वो EMRS और DSSS TGT मैथ्स के रिगार्डिंग कंटिन्यू है। और वो सभी जितनी भी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम हैं, ठीक है, जिनमें कि ये वाला सिलेबस कॉमन है जो हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं। अगर ये वाला सिलेबस कॉमन है तो उन सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। तो आज उसके रिगार्डिंग हमारा जो टॉपिक रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री की भी बहुत सारी वीडियो आ चुकी है, ठीक है। तो उसमें आज ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन आज हमारा टॉपिक रहेगा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मतलब क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत अधिक है, क्योंकि आईआईटीज मतलब यानी जितनी भी टॉप एग्जाम्स हैं उनमें तो यहाँ से क्वेश्चन बनना बनना फिक्स होता है, ठीक है। तो कुल मिला के DSSS TGT मैथ्स और इनमें भी मतलब अगर नॉर्मल क्वेश्चन बनेगा तो बनने की संभावना यहाँ से फिक्स है, ठीक है। तो अगर एक भी क्वेश्चन बनता है तो बड़ी बात है। तो इस कंसेप्ट सीरीज में हम क्या करेंगे, मास्टर कंसेप्ट वीडियो है ये, तो इसमें उसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे इक्वेशन वाला, जो कि मतलब सबके सब स्किप कर देते हैं मैक्सिमम टीचर्स, ठीक है। तो चलिए, उसके पहले मैं आपको कहना चाहूँगा आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पढ़ रहे हैं उसके रिगार्डिंग जो भी PDF नोट्स है वहाँ से तुरंत डाउनलोड कर सकें और आपका टाइम सेव हो सके, ठीक है। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हमने 10th क्लास का जो बेसिक वीडियो कंप्लीट किया था ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें हमने बताया था ट्रिगोनोमेट्रिक, ठीक है, रेशो। वहां पे हमने क्या पढ़ा था, वहां पे हमने पढ़ा था साइन थीटा, कोस थीटा इत्यादि। तो ये क्या करते थे वहां पे, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्यों कहा जाता है। जो ये वहां पे ये समकोण त्रिभुज ये वाला बनता था इस टाइप का, ठीक है। वहां पे जो भी लंब आधार और कर्ण उनके त्रिभुज की भुजाओं के रेशो मतलब अनुपात को व्यक्त करने का एक तरीके से तरीका था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। किसको, अनुपातों को, त्रिभुज की भुजाओं को। लेकिन यहाँ पे जो हम जैसे 11th क्लास में अपग्रेड होके आए हैं, ठीक है, कुल मिला के इस सीरीज के अंतर्गत अपग्रेड होके आए हैं, तो उसमें क्या है, उसमें जो ये कार्तीय निर्देशांक है, इसके माध्यम से हम इन फलनों की व्याख्या करते हैं, इसमें इनके ग्राफ बनते हैं। तो इनका मतलब क्या है कि x की वैल्यू जब जब हम पुट करते जाएंगे अनंत तक, तो y की वैल्यू के लिए मतलब यानी कि ये फलन परिभाषित होगा। कुल मिला के फलन की परिभाषा क्या होती है कि x की प्रत्येक एक वैल्यू के लिए y का एक अद्वितीय निश्चित मान यानी संभव होता है। ऐसे नहीं है कि x दो दो मानों से जुड़ा हुआ है, ठीक है, कुल मिला के। तो फलन वाली डेफिनेशन आप वहां से क्लियर कर लीजिएगा समुच्चय वाले वीडियो से। तो उसके रिगार्डिंग ये फलन के रूप में काम करते हैं कार्तीय निर्देशांक सिस्टम में, ठीक है। तो 10th वाला सिस्टम और 11th वाला जो 12th वाला सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। 10th में समकोण त्रिभुज के अनुसार रेशो के रूप में ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चलते हैं, और यहाँ पे फलन के रूप में, ठीक है। फलन एक तरीके से ग्राफ को व्यक्त कर सकते हैं, फलन के माध्यम से जो फलन है उसके रिगार्डिंग एक ग्राफ बनाया जा सकता है, जो कि कार्तीय निर्देशांक सिस्टम में हमने इनके ग्राफ सभी के पढ़े हैं, ठीक है। छके जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक उनके, तो उनमें साइन एक्स और कोस एक्स जो साइन थीटा कोस थीटा होते हैं वो माई बाप होते हैं सभी के, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के। तो इन्हीं से सभी व्युत्पन्न होते हैं। अब इतनी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, तो अब चलते हैं समीकरण, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति समीकरण, ठीक है। अब जो ये हमने ये नीचे लिख रखी है ये समीकरण है त्रिकोणमिति की। तो तीन चीजें हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं, जैसे कि साइन एक्स और x² + 2x + 2 = 0, ठीक है। x प्लस, ये थोड़ा गलत लिख दिया हमने बाबू भैया, माफी चाहते हैं, ठीक है। a a² + b + c, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक्सप्रेशन है। ये सब क्या है, एक्सप्रेशन है, मतलब केवल व्यक्त करने का तरीका है, इनको केवल व्यक्त करने का तरीका है, लिखने का तरीका मात्र है, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, cos x बराबर, इसी तरीके से आगे लिखेंगे हम, जैसे x² - 4 = 0, ठीक है। अब लिखते हैं हम, नीचे थोड़ा लिखेंगे, +cos² x, थोड़ा
राइटिंग में गड़बड़ी आ गया। कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1, इसके साथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। और अब तीसरी चीज लिखते हैं साइन एक्स, ठीक है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 5। ये चार चीजें हमने लिखी है, तो पहली वाली चीज को हमने बता दिया, उसको एक्सप्रेशन कहते हैं। सेकंड वाली पे चलते हैं बाबू भैया। ये है समीकरण, ठीक है। ये है सरु समीका। हिंदी वालों, आपके लिए मतलब एक तरीके से हमारा चैनल वरदान है, क्योंकि यहाँ पे सभी चीजें हिंदी में आती है मैक्सिमम, ठीक है। सरु समीका। और ये है बाबू भैया असमीका। अब बाबू भैया ये लिख तो दिए, लेकिन हम इनको समझाएंगे भी अच्छी तरीके से। तो अपना भन्नाट वाला जो भेजा है उसको यहीं पे लगा दीजिए 100%। समीकरण क्या होता है? समीकरण वह होता है जब इन एक्सप्रेशन के बराबर में कुछ भी वैल्यू लिख दी जाती है, जो कि ऊपर लिखे हुए हैं। और वह वैल्यू, जैसे कि ये वाला हमने समीकरण के रूप में लिख दिया, तो इसमें क्या है? इसमें क्या है कि जो ये 1/2, जैसे कि मैं यहाँ पे एक्सप्रेस करता हूँ साइन एक्स बराबर 1/√2। इसमें साइन के पर्टिकुलर मान, जैसे कि साइन 45 डिग्री के लिए इसका मान 1/√2 होता है, ठीक है। अब चलते हैं, साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो पाई माइनस 45 डिग्री मतलब 180 माइनस 45। 180 में से 40 गया तो 140, और 5 गया तो 135। तो कुल मिला के 45 डिग्री, 135 डिग्री, और आगे भी इस तरीके से चलते जाएंगे, तो कुछ एक्स के फिक्स ही मान रहेंगे। एक्स के पर्टिकुलर फिक्स मानों के लिए क्या होगा, इसमें जो इस इक्वेशन में है एक्स के पर्टिकुलर मान रखने पड़ेंगे हमको। ऐसे नहीं है चाओ जो ही रख दिया, ठीक है। चाओ जो नहीं रखना है भाई साहब। 145 डिग्री, 135 डिग्री, आगे इस तरीके से इस क्रम में लिखते जाने हैं। तो फिक्स पर्टिकुलर मानों के लिए एक्स के क्या मान हो गए हमारे, फिक्स हो गए कि भाई 45 आएगा, 40 नहीं आ सकता, 35 नहीं आ सकता, 135 आएगा, 100 नहीं आ सकता। कुल मिला के फिक्स मानों के लिए ये इक्वेशन क्या होती है, परिभाषित होती है, या इस इक्वेशन में ये वाली वैल्यू हमको मिलती है। तो कुल मिला के अक्स के क्या मान हो गए, फिक्स नियत मान हो गए, ठीक है। तब जाके ये इक्वेशन वैलिड है, अन्यथा अब जैसे कि 45 की जगह हम रख के देख लेते हैं 90, 90 लिख देते हैं बाबू भैया अक्स की जगह, तो हमको क्या 1/√2 मिल जाएगा। आप कहेंगे आप मतलब आपका भेजा खिसक गया है क्या बाबू भैया? 1 मिलेगा, 90 डिग्री पे 1 मिलेगा, 1/√2 नहीं मिलेगा। तो हम यही तो बोलना चाह रहे हैं गुड्डू भैया, कि जो ये है अक्स है, उसके नियत मानों, कुछ ही मानों पर ये इक्वेशन परिभाषित होगी। इसी तरीके से कोस एक्स के कुछ ही मानों के लिए, जैसे कि कोस कितने का मान होता है √3/2, आप कहेंगे भैया कोस 30 का मान होता है √3/2, ठीक है। हम क्या कहेंगे, बिल्कुल होता है, कोस 30 का मान होता है। उसके बाद कोस पाई माइनस थीटा, उसका भी होता है, ठीक है। कुल मिला के तो यहाँ पे भी एक्स से कुछ ही मान रखे जाएंगे जिनके ऊपर ये वाली वैल्यू प्राप्त होती है। और यहाँ पे केवल एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 का मतलब क्या है, एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2, ठीक है। और एक्स के केवल दो ही मान पॉसिबल होंगे यहाँ पे, 2 और -2, इसी के लिए ये वाली इक्वेशन वैलिड है। क्या हम एक्स बराबर 4 लिखते हैं, एक्स बराबर 4 के लिए क्या इक्वेशन वैलिड होगी? बिल्कुल नहीं होगी बाबू भैया, ठीक है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे भी अक्स के नियत मान केवल दो, उनके लिए इक्वेशन परिभाषित है। तो समीकरण क्या होती है, जहाँ पे अक्स के मान निश्चित होते हैं बाबू भैया, चर राशि के मान निश्चित होते हैं, जिन पे वो समीकरण वैलिड होती है, तो वो समीकरण समीकरण ही कहलाती है। लेकिन ये भी तो एक समीकरण है, क्योंकि इसमें भी तो बराबर में कुछ लिखा हुआ है। लेकिन वह समीकरण, जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1, सर समीक्षा क्या होती है? सर समीक्षा वह होती है जिनमें कि अक्स का कुछ भी मान रख दिया जाए, अक्स के निश्चित मान नहीं रहेंगे, अनिश्चित रहेंगे, कुछ भी मान रख दो, बराबर मिलेगा सामने वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ भी मान रख दो, बराबर मिलेगा सामने वाला पार्ट। कुल मिला के अक्स के सभी मानों के लिए परिभाषित होती है सर, जो समीकरण होती है वो सर समीक्षा कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे तो अक्स के पर्टिकुलर कुछ ही मान के लिए ये वाली वैल्यू आ रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अक्स का कुछ भी मान रखो, आप कहेंगे कैसे, तो हम आपको प्रूफ दे देते हैं। एक्स बराबर 30 डिग्री लिख दो यहाँ पे, तो साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 30 का मान, आप कहेंगे नहीं बाबू भैया ये तो 1 बाई कितना होगा,
1/2 होगा, 1/2 का होल स्क्वायर कर दिया हमने। हम कहेंगे फिर यहाँ पे भी 30 लिखेंगे, कोस 30 का मान क्या हुआ? आप कहेंगे √3/2 होगा, स्क्वायर कर दो बाब भैया। क्या इसके क्या किसके बराबर आएगा? 1/4 प्लस 3/4 आ गया ना? क्या 4/4 बराबर 1, तो क्या ये 1 के बराबर आया? आप कहेंगे बिल्कुल आया। चलो अभी 30 रखा था तो अभी 90 रख दे, जीरो जीरो रख देते हैं। चलो साइन जीरो का मान जीरो हो जाएगा, स्क्वायर प्लस कोस जीरो का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर बराबर क्या मिला? 1 ही तो मिला ना हमको। तो आप कहेंगे हाँ अरे भैया ये तो मतलब खेल तगड़ा वाला चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप मैं कहता हूँ 90 रख दो, साइन 90 का मान 1 हो गया, कोस 90 का मान 0 हो गया, तो दोनों का स्क्वायर हुआ, तो कुल मिला के क्या मिला? 1 ही मिला हमको। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो सरसमिका होती है वो अक्स के यहाँ पे कुछ भी मान रख लो, 0 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 1000 रख लो, कुल मिला के दोनों जगह सेम वैल्यू आएगी, सामने वाली 1 ही आएगी। ठीक है, तो कुल मिला के अक्स के सभी मानों के लिए जो समीकरण परिभाषित होती है वो सरसमिका कहलाती है। यहाँ पे भी ए और बी के कुछ भी मान रख लो दोनों तरफ। ठीक है, ए और बी के यहाँ पे मान रखोगे, ठीक है, और यहाँ पे रखोगे तो हर कंडीशन में वो बराबर आएगी। ठीक है, लेकिन जब ग्रेटर देन और लेस देन के साथ किसी भी इक्वेशन समीकरण को लिख दिया जाता है तो असमिका कहलाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो समीकरण सरसमिका असमिका का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब जब हम को ये मतलब यहाँ पे जो त्रिकोणमितीय समीकरण मिलेगी, यहाँ पे त्रिकोणमितीय समीकरण की बात कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से मिलेगी। तो इस एक्सप्रेशन को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते जैसे कि साइन एक्स बराबर 1/√2 लिख रखा था, क्या इसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते? 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? साइन एक्स बराबर, हम इसको 1/√2 को किसके रूप में लिख सकते हैं? साइन साइन 1/√2 को पाई/4, ठीक है, 45 डिग्री। क्या हम ये वाली जो इक्वेशन का स्वरूप बना है, रूप बना है, क्या वो इसके रूप में नहीं है? साइन एक्स बराबर साइन वाई के रूप में। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल है। तो कुल मिला के सभी इक्वेशन को इस रूप में लिखना है, उसके बाद हमको एक्स की वैल्यू उठानी है, जो एक्स बराबर क्या होगा? वाई होगा, तब जाके ही तो ये वाला बराबर होगा। ठीक है, साइन एक्स और साइन वाई कब बराबर होगा? जब एक्स बराबर वाई होगा। ठीक है, तब जाके ही तो साइन एक्स बराबर साइन वाई होगा। तो कुल मिला के हमको फिर ये इस रूप में लिखने के बाद माइनस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे माइनस को अंदर ले लेना। ठीक है, माइनस आए तो कुल मिला के माइनस को हटाना है। कुल मिला के ये साफ-सुथरी इस तरीके से इक्वेशन प्राप्त होनी चाहिए। उसके बाद हम x बराबर y करेंगे और x बराबर y में जो ये y वाली वैल्यू प्राप्त होगी, x के रूप में जो भी ये y की वैल्यू प्राप्त होगी, वो समीकरण का हल होगा। ठीक है? तो समीकरण के हल भी 2 प्रकार के होते हैं, मुख्य हल और व्यापक हल। जब समीकरण का हल मुख्य हल कब कहलाएगा? जब समीकरण का हल x की वैल्यू मतलब कुल मिला के समीकरण का हल x के रूप में आएगा। ठीक है? जब x की वैल्यू x का मान 0 या 0 के बराबर 0 के बराबर या 0 से बड़ा, ठीक है? या 2 पाई से छोटा, 2 पाई के बराबर मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर इनके बीच की वैल्यू x की लेते हैं अपन, ठीक है? इक्वेशन से, तो वो मुख्य हल कहलाएगी। लेकिन x के सभी मानों के लिए, x के सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए, n मानों के लिए, n के रूप में जो इक्वेशन लिखेंगे हम, वो व्यापक हल कहलाएगी। तो साइन का ग्राफ जैसे कि यहाँ पे ये मिलता है, ये हो गया पाई/2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3 पाई/2, ये हो गया 2 पाई। ठीक है, इस तरीके से मिलता है। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमको साइन का ग्राफ मिलता है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं? ये 2 पाई हो गया। हम जानते हैं कि क्या नाम है, साइन एक्स है, कोस एक्स है, उनके ग्राफ 2 पाई के बाद ग्राफ रिपीट। ठीक है, ग्राफ रिपीट होते हैं किसके बाद? 2 पाई के बाद। और टेन एक्स में किसके बाद? 10x में पाई पाई के बाद रिपीट होते हैं। जैसे कि ये पाई के बाद एज इट इज जो ये यहाँ पे ग्राफ मिला है इसके बीच में, वही आगे चलता जाएगा। और साइन एक्स में इस तरीके से फिर आगे चलता जाएगा, ग्राफ रिपीट होता जाएगा, ये वाला 0 से 2 पाई। ठीक है, इसके बीच इधर भी ये एज इट इज चलेगा। ठीक है, कुल मिला के ये चीज़ें आपको आती होगी, मैंने ग्राफ वाली वीडियो में क्लियर करवा दिया है। तो मुख्य हल का तो हमको पता ही चल गया, जैसे कि इस इक्वेशन से एक्स की वैल्यू वो निकालेंगे जो कि 0 0 के बराबर या उससे बड़ी या 2 पाई के बीच में होगी, तो वो तो मुख्य हल मिल जाएगा। लेकिन व्यापक हल के लिए हमको एक इक्वेशन निकालना पड़ेगा जिसमें कि x का एक मान रख के कुल मिला के हम व्यापक हल निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के आपको अभी तक कुछ मतलब अटपटा लग रहा होगा, अब आपको कुछ भी अटपटा नहीं लगेगा, क्योंकि अब हम चल रहे हैं मेन सॉल्यूशन की तरफ। मुख्य हल क्या होगा? x का मान जब 0 से बड़ा है और 2 पाई से छोटा है तो मुख्य हल होगा। ठीक है, अब व्यापक हल में चलते हैं। व्यापक हल किसके लिए होगा? x के सभी मानों के लिए, x के सभी मानों के लिए, मानों के लिए। ठीक है, तो हम एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहते हैं, जो हल साइन x के लिए होगा, ठीक है,
साइन एक्स बराबर साइन वाई, इसके रूप में हम लिखेंगे। जो हल साइन एक्स साइन वाई के रूप में होगा, मतलब यानी कि इसके लिए होगा, इस इक्वेशन के लिए, वो कोसेक वाली इक्वेशन के लिए होगा। कोसेक वाली इक्वेशन के लिए कैसे होगा? जैसे कि 1/sin x को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कोसेक एक्स, ठीक है। और 1/sin y को क्या लिख सकते हैं? ठीक है। इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, कुल मिला के कोसेक एक्स बराबर कोसेक वाई मिल जाएगा, कुल मिला के ये वाला मिल जाएगा। तो जो जो भी साइन का मान मतलब हल होगा, वो एज इट इज कोसेक का हल भी होगा, ठीक है। तो कुल मिला के हम कोसेक वाली इक्वेशन को भी क्या लिख सकते हैं? कुल मिला के जैसे हम इसको मतलब यानी कि जो इक्वेशन दी हुई होती है, ठीक है। तो कुल मिला के सीधी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, हम यहाँ पे साइन एक्स के लिए हल लेंगे, व्यापक हल कोस एक्स के लिए लेंगे और टेन एक्स के लिए लेंगे। हम तीन ही मानों के लिए क्यों लेते हैं? जैसे कि हमको अगर ये इक्वेशन ये भी इसके रूप में दे दिया कोसेक के रूप में, तो क्या हम इसको 1/कोसेक, ठीक है, 1/ जैसे कि कोसेक एक्स के रूप में दे दिया, तो जैसे कि हम इसको 1/साइन एक्स अपन 1/साइन वाई, साइन वाई इस तरीके से लिख के क्या हम इसको इधर इधर ट्रांसफर करेंगे एक दूसरे की तरफ, ठीक है। तो साइन एक्स बराबर साइन वाई के रूप में नहीं लिख पाएंगे। तो कुल मिला के जो भी इक्वेशन मिलेगी हमको कोसेक वाली, उसको साइन एक्स साइन वाई में बदल देंगे इस तरीके से। जो भी इक्वेशन हमको सेक में मिलेगी, उसको कोसेक एक्स में कोस एक्स और कोस वाई में बदल देंगे, ठीक है, इस तरीके से 1/, करके, ठीक है। सेक वाली को भी कोस एक्स, कुल मिला के जो ये वाली इक्वेशन है, इसको ये कहा जा सकता है, ठीक है। इस वाली इक्वेशन को इस तरीके से सेक में आएगी, उसको एज इट इज ये कहा जा सकता है, क्योंकि वो वापस वन ओपन करके इसमें आ जाएगी। और जो कोस कोट में आएगी, उसको टेन एक्स बराबर टेन वाई के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है, कुल मिला के। तो इसमें केवल हमको ये तीन ही इक्वेशन याद रखनी है। तो जो भी कोट ये आती है, उनको भी एज इट इज इनके रूप में लिख के हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो इससे आपको दिक्कत आएगी नहीं वैसे, लेकिन हमने नॉलेज के लिए बता दिया। अब जैसे कि साइन एक्स बराबर साइन वाई का व्यापक हल निकालते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, आपको क्या मिलेगा? साइन एक्स बराबर जैसे कि 1/√2 मिल गया, तो कुल मिला के 1/√2 को हमने क्या लिखा? साइन एक्स बराबर साइन पाई/4। तो ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे पाई/4 है, ठीक है। तब जाके एक्स बराबर पाई/4 पे ही क्या होगा? ये इक्वेशन वैलिड होगा। इसी तरीके से एन मानों के लिए एक्स के एन मान लेंगे, एन मान, ठीक है, पाई/4 के अलावा अन्य पे भी क्या नाम है? एक्स बराबर मतलब यानी कि ये इक्वेशन वैलिड होगी, ठीक है। तो चलिए, इस तरीके से क्या हम इस वाली इक्वेशन को इस तरीके से नहीं लिख सकते? प्रत्येक इक्वेशन इस तरीके से लिखा हुआ में आएगी, वहाँ पे एक्स बराबर वाई, ठीक है, वो सॉल्यूशन होगा। तो इसका व्यापक हल मतलब जनरल सॉल्यूशन, जो कि एन के पदों में व्यक्त करना है, जो कि एक्स के अनंत मानों मतलब सभी मानों के लिए है, उसको कैसे निकालेंगे? उसको निकालेंगे हम साइन एक्स माइनस साइन वाई बराबर 0 लिख सकते हैं इसको। साइन सी और माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लग गया है यहाँ पे। तो इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते? क्या नाम है, साइन सी और माइनस साइन डी का फॉर्मूला होगा टू टू कोस एक्स प्लस वाई बाई टू अप इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बराबर 0। तो या तो ये वाली टर्म 0 होगी, तब जाके ये इक्वेशन 0 होगी, या ये वाली टर्म होगी। तो हम इन दोनों को 0 के बराबर लिख के देख लेते हैं। कोस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 बराबर 0, या साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 बराबर 0, ठीक है। तो इससे हमको क्या मिलेगा? इससे हमको मिलेगा कि 0 किस पे होता है? कोस होता है पाई/2 के विषम गुणजों पे। तो क्या हम कोस के मतलब यानी यहाँ पे कोस, जैसे कि इस जगह लिखेंगे कोस 2n पाई/2। तो कुल मिला के इसका मतलब क्या है? ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बराबर है, तब जाके ये चीज़ें बराबर होगी। तो कुल मिला के हम क्या लिखेंगे? एक्स प्लस वाई अपॉन 2 बराबर 2n+1 इंटू पाई/2, क्योंकि इसी पे कोस क्या होता है? 0 होता है। और यहाँ पे साइन किस पे 0 होता है? इसको हम ये लिखेंगे साइन एन पाई, ठीक है। साइन एन पाई पे मतलब साइन 0 होता है कुल मिला के। तो हम इसको क्या इस तरीके से नहीं लिख सकते? इस वाली चीज़ को इस तरीके से लिखेंगे, एक्स माइनस वाई बाई 2 बराबर एन पाई, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। तो हम अगर इसको आगे सोल्व करेंगे, ठीक है, तो एक्स के रूप में सेपरेट करेंगे, तो 2 इधर जाएगा, तो 2 से ये वाला 2 कट जाएगा। तो हम लिखेंगे इसको एक्स बराबर 2n+1 पाई, ठीक है, माइनस वाई। और हम दूसरी वाली इक्वेशन को लिखेंगे एक्स बराबर 2n पाई, ठीक है, 2n पाई, और उसके बाद माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, प्लस वाई, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन ए और बी आ गई, ठीक है।
अब n बराबर 0 पर, n बराबर 0 पर a से जो मान मिलेगा इधर लिखेंगे, b पे जो मान मिलेगा वो इधर लिखेंगे। n बराबर 1 पर, 2 पर, ठीक है, n बराबर 2 पर, n बराबर 3 पर, ठीक है। तो n बराबर 1 पर, यहाँ n बराबर 0 पर यहाँ पे क्या मान आएगा, n बराबर 0 पर यहाँ पे क्या मान आएगा, इधर देखते हैं, ठीक है। पहले ये सब चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ वो आपको लास्ट में जाके पता चलेगी जब इक्वेशन प्रूव होगी। n बराबर 0 पर पाई माइनस वाई आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, n बराबर 0 पर यहाँ पे y आएगा, यहाँ पे आएगा n बराबर 1 पर 3 पाई, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है, 3 पाई माइनस वाई आएगा। आप खुद भी करके देखिए वहाँ पे सॉल्यूशन। यहाँ पे आएगा 2 पर 4 पाई माइनस वाई, यहाँ पे आएगा क्या नाम है 5 पाई माइनस वाई, ठीक है। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 2 पाई माइनस वाई आएगा, 2 पाई माइनस वाई, 2 पाई प्लस वाई आएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 पाई माइनस वन माइनस वाई आ गया तो यहाँ पे 4 पाई प्लस वाई आएगा, ठीक है। यहाँ पे 7 पाई माइनस वाई आ गया तो यहाँ पे 6 पाई प्लस वाई आएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है, जब x की वैल्यू y होगी तो ये वाली मतलब ये वाली इक्वेशन वैलिड होगी, ठीक है। जब x बराबर पाई माइनस वाई होगा, ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन वैलिड होगी। क्यों होगा, मतलब पाई माइनस वाई पे क्यों होगा, जैसे कि हम जानते हैं साइन पाई माइनस वाई बराबर भी क्या होता है, वाई ही होता है, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन में ये साइन वाई आया या नहीं आया, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, साइन 2 पाई प्लस वाई भी लेंगे तो कुल मिला के ये हमको साइन वाई ही देगा, साइन वाई ही देगा, ठीक है। यहाँ पे भी साइन वाई ही देगा, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे हम साइन, यहाँ पे करेंगे 5 पाई माइनस वाई करेंगे तो भी ये हमको साइन वाई ही देगा कुल मिला के। तो इन एक्स के इन सभी जो मान आएंगे अनंत तक, उनके लिए ये वाली इक्वेशन है जो साइन एक्स बराबर साइन वाई वो वैलिड होगी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, वो आप देखते जाइए अब क्या करेंगे। अब हम करेंगे कि जो ए और बी इक्वेशन है, क्या हम उसको एक इक्वेशन के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, तो हम लिखेंगे ए व बी को मर्ज करने पर, मर्ज करने पर, ठीक है, मर्ज से, तो हम उस इक्वेशन को क्या लिख पाएंगे, हम उस इक्वेशन को लिख पाएंगे कि x बराबर एन पाई, ठीक है, उसके बाद प्लस -1 की पावर n, उसके बाद y, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन से ये वाली वैल्यू मिली थी आपको, ये दोनों, ठीक है, दोनों तरफ चल रही है। अब आप रख के देख लीजिए यहाँ पे n बराबर 0, 1, 2, 3 और 4 पर, ठीक है, क्या आपको ये वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही है। 0 पर लिखेंगे तो मतलब 1 - 1 की पावर 0 बराबर y मिलेगा। उसके बाद 1 पर देखेंगे तो 1 बराबर क्या मिलेगा, पाई माइनस वाई। उसके बाद क्या मिलेगा, 2 पर रखेंगे, ठीक है, 2 रखेंगे तो 2 पाई प्लस वाई, 2 पाई प्लस वाई मिलेगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 3 पाई माइनस वाई मिलेगा हमको। उसके बाद 4 पाई प्लस वाई मिलेगा। तो ये वाली इक्वेशन भी इन दोनों इक्वेशनों के द्वारा जो हमको मान प्राप्त हुए थे उन्हीं सभी को अकेली इक्वेशन ये वाली प्रोवाइड कर रही है। तो कुल मिला के हम दोनों ए और बी को मर्ज करेंगे तो ये हमको इक्वेशन मिल जाएगी जो कि साइन का व्यापक हल को रिप्रेजेंट करेगी। तो x बराबर इससे जो भी साइन के x बराबर जो भी मान मिलेंगे, ठीक है, उनको x बराबर जो भी मान मिलेंगे उनको यहाँ पे साइन x की जगह रखेंगे तो कुल मिला के हमको ये साइन y ही मिलेगा, ठीक है। ठीक है, तो आप रख के देख लीजिए, साइन y रखेंगे तो साइन y बराबर साइन y हो जाएगा, ठीक है। पाई माइनस वाई रखेंगे इसकी जगह तो पाई माइनस वाई बराबर साइन पाई माइनस वाई भी वाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुल मिला के एक्स का आप कोई भी मान रख लीजिए यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे ये वाली आपको ये RHS मिल जाएगा, सेकंड पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स के सभी मान इस इक्वेशन के लिए वैलिड है, ठीक है। तो साइन की जो भी इक्वेशन आएगी इस रूप में, ठीक है, उसके लिए उसके मानों को किसके रूप में लिख सकते हैं, इसके रूप में लिख सकते हैं, इस वाले जनरल सॉल्यूशन के रूप में, ठीक है। वो सभी के सभी मानों को व्यक्त करेगा, तो इसलिए इसको जनरल सॉल्यूशन या व्यापक हल कहते हैं। अब चलते हैं हम किसके लिए, कोस के लिए। जैसे कोस एक्स, ठीक है, कोस एक्स बराबर कोस वाई, इसको भी इसी रूप में लिखना चाहिए, ठीक है, हमको इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि कोस एक्स बराबर कोस वाई है तो इसको आप क्या लिख पाएंगे, इसको कोस एक्स माइनस कोस वाई भी आप लिख पाएंगे, ठीक है।
जैसे ही आप इसको कोस एक्स माइनस कोस वाई लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस कोस एक्स माइनस कोस वाई, मैंने जैसे इसको लिखा तो यहाँ पे देखिए कौन सा वाला सूत्र बन रहा है। तो आप कहेंगे बाबू भैया यहाँ पे तो कोस सी माइनस कोस डी वाला सूत्र बन रहा है, तो लगा दीजिए। टू कोस सी माइनस कोस डी मिलेगा, तो सेकंड वाली टर्म आएगी -2 साइन एक्स प्लस वाई बाई टू अपॉन साइन एक्स माइनस वाई बाई टू, ठीक है, बराबर 0, ये वाली टर्म आएगी। तो अगर या तो ये वाली टर्म होगी जरा तब ये इक्वेशन 0 होगी, या ये वाली टर्म 0 होगी तब इक्वेशन, दोनों को रख के देख लीजिए। साइन एक्स प्लस वाई बाई टू बराबर 0, या ठीक है, या क्यों लगाया, क्योंकि दोनों में से एक को 0 होना होगा, तब जाके ये, ऐसा नहीं कह सकती भाई दोनों 0, ठीक है, या ये, ठीक है। तो इसको ये 0 कब होगा, जब एन पाई होगा साइन का मान, ये भी कब 0 होगा, जब ये एन पाई होगा। तो एक्स प्लस वाई अपॉन टू बराबर एन पाई लिख सकते हैं, या एक्स माइनस वाई अपॉन टू बराबर एन पाई लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको एक्स को सेपरेट करेंगे तो टू एन पाई माइनस वाई, या यहाँ पे एक्स को सेपरेट करेंगे तो टू एन पाई प्लस वाई लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोनों को अगर हम मर्ज करेंगे तो मर्ज करने पर क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते टू एन पाई प्लस माइनस वाई, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे एन बिलोंग टू जेड करेगा, ठीक है, तो 0 ले लीजिए, ठीक है, 0 ले लिया हमने, 0 पर एन के मान, एन वाला 0 1 2 3, ठीक है। इसको प्रूव करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रख के देखेंगे तो आपको बताएंगे भाई क्यों है ये एक्स का व्यापकल। तो एक्स बराबर 0 पर क्या मिलेगा, एक्स बराबर 0 लिखेंगे तो हमको मिलेगा या तो प्लस वाई या माइनस वाई, प्लस माइनस वाई, ठीक है। एक्स बराबर 1 लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 लिखेंगे तो टू पाई प्लस माइनस वाई मिलेगा, ठीक है, 2 पाई प्लस माइनस वाई। और उसके बाद 3 लिखेंगे, ठीक है, तो 3 दूनी यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, 0 लिखेंगे, ठीक है, तो 0 लिखेंगे 0 हो जाएगा, प्लस माइनस वाई मिलेगा। 1 पे क्या मिलेगा, 1 पे ये 1 लिख दिया तो 2 पाई प्लस माइनस वाई मिलेगा, 2 लिख दिया तो 4 पाई प्लस माइनस वाई मिलेगा, ठीक है, और 3 लिख दिया तो 6 पाई प्लस माइनस वाई मिलेगा। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक्स की ये अगर हम वैल्यू पुट करेंगे इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे एक्स में, तो ये वाली टर्म प्राप्त होगी हमको। अब इसको आपको प्रूव करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे जैसे कि इस वाई का, इस कोस के अंदर प्लस माइनस वाई रखेंगे, ठीक है, प्लस माइनस वाई पर, प्लस माइनस वाई पर, ठीक है। तो कॉस में जैसे कि मैंने वाई रखा तो ये कॉस वाई मिलेगा, ठीक है, कॉस वाई मिलेगा, जो कि ये वाली टर्म है, मिल गई, ठीक है, सही है। कॉस में माइनस वाई रखा तो इसका मतलब क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है कॉस, माइनस वाई का मतलब क्या होता है, थीटा इस तरीके से नापा जा रहा है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जानते ही हैं कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये कॉस वाई आ जाएगा, ठीक है। हमको फिर से ये वाली टर्म मिल गई। अब चलते हैं 2 पाई प्लस माइनस वाई पर, ठीक है। मैं आपको केवल एक चीज़ यहाँ पे प्रूव करके बता देता हूँ, फिर आप समझ जाएंगे। तो कोस में 2 पाई प्लस वाई ले लिया हमने, एक बार प्लस चिन्ह ले लिया, तो 2 पाई प्लस वाई ले लिया, ठीक है। तो 2 पाई प्लस वाई का मतलब क्या है, यहाँ से एंगल नापना शुरू हुआ, 2 पाई का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया, प्लस वाई का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया। कोस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो 2 पाई मतलब पाई पे कोई भी चेंज नहीं होता, कोस कोस रहता है, तो कोस आ जाएगा 2 पाई प्लस वाई, आप जानते होंगे इसको कोस वाई लिखेंगे। तो हमको वापस से ये वाली इक्वेशन, ये वाला पार्ट मिल गया, सही है, ठीक है। तो कोस 2 पाई माइनस वाई लिखेंगे, 2 पाई माइनस वाई लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कोस 2 पाई का मतलब यहाँ तक हो गया, और माइनस वाई कर दिया मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रह गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, तो 2 पाई माइनस थीटा बराबर कोस थीटा ही होता है, ठीक है। ये आप सब जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो पहले वाली वीडियो देखिए भैया, तब जाके आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम 4 पाई पे लिखेंगे, 6 पाई पे लिखेंगे, तो कुल मिला के एज इट इज ये वाली वैल्यू प्राप्त होती रहेगी। इसका मतलब एक्स के प्रत्येक मान के लिए ये इक्वेशन वैलिड है, ठीक है, एक्स का प्रत्येक मान इस इक्वेशन के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। अब साइन और कोस के लिए हमने ये इक्वेशन व्यापक हल की निकाल ली। अब टेन के लिए चलते हैं। टेन में भी टेन एक्स बराबर टेन वाई, ठीक है, इसको हमने लिख दिया टेन एक्स माइनस टेन वाई बराबर 0। टेन को हमने क्या लिख दिया, साइन एक्स, टेन को हमने लिख दिया साइन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ठीक है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कोस वाई बराबर 0। यहाँ से ये दोनों को लघुत्तम ले लेंगे, कोस एक्स कोस वाई, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे साइन एक्स
कोस वाई माइनस साइन वाई कोस एक्स आ जाएगा, ठीक है, बराबर 0 आ जाएगा। साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला बन रहा है या नहीं बन रहा? बिल्कुल बन रहा है। तो यहाँ पे साइन एक्स माइनस वाई, ठीक है, अपॉन कोस एक्स कोस वाई आ जाएगा, ठीक है। तो इसको तो इधर भेजेंगे 0 हो जाएगा, तो कुल मिला के हमको क्या मिलेगा? साइन एक्स माइनस वाई बराबर 0। और साइन साइन 0 कब होता है? साइन 0 तब होता है जब मतलब यानी कि एन पाई होता है यहाँ पे थीटा के रूप में। तो यहाँ पे 0 की जगह क्या लिख सकते हैं? 0 की जगह लिख सकते हैं हम इसको साइन एन पाई, साइन एन पाई। तो कुल मिला के ये एक्स माइनस वाई बराबर एन पाई होगा, तब जाके तो ये चीज़ बराबर होगी। साइन एक्स माइनस वाई बराबर साइन एन पाई कब बराबर होगा? जब एन पाई और ये एक्स माइनस वाई बराबर होगा। तो इसको लिखेंगे एक्स माइनस वाई बराबर एन पाई, ठीक है। एक्स को सेपरेट करेंगे तो एन पाई प्लस वाई। तो 10 के लिए जनरल इक्वेशन ये प्राप्त हो गई, ठीक है। एन बराबर 0 पर, 1 पर, 2 पर, तीनों पे चेक कर लेते हैं। एन बराबर 0 पर वाई आएगा और एन बराबर 1 पे आएगा पाई प्लस वाई, ठीक है। एन बराबर 2 पे आएगा 2 पाई प्लस वाई। तो अब चेक करते हैं, ठीक है, ये वाला क्वाड्रेंट सिस्टम से। तो 10 इसको चेक करते हैं वाई पर, ठीक है। 10x में x की वैल्यू y रखी, ठीक है। तो 10x की वैल्यू y रखेंगे तो 10y मिलेगा, ठीक है। 10y मिलेगा जो कि हमको RHS मिलेगा, मतलब इक्वेशन करेक्ट है, ठीक है। ये वाला सॉल्यूशन x का मान करेक्ट है, ठीक है। और फिर पाई प्लस वाई पर चेक करेंगे, पाई प्लस वाई पर चेक करेंगे तो 10x बराबर, अब x की जगह x पाई प्लस वाई रखी है, ठीक है। 10 पाई प्लस वाई, पाई प्लस वाई का मतलब कौन सा चतुर्थांश है? थर्ड चतुर्थांश, क्योंकि पाई तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। पाई प्लस वाई का मतलब थर्ड चतुर्थांश, और थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है। तो पाई प्लस थीटा, 10 पाई प्लस थीटा बराबर 10 थीटा होता है। तो 10 वाई यहाँ पे मिल जाएगा। तो कुल मिला के हमको RHS फिर से मिल गया। कुल मिला के ये भी जो मतलब एक्स का मान है वो सही है, ठीक है, वैलिड है। इस तरीके से पाई 2 पाई प्लस वाई पर चेक कर, 2 पाई प्लस वाई का मतलब क्या है? वापस से ये कंप्लीट राउंड हुआ और 2 पाई यहाँ पे हो गया, फिर प्लस वाई का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको सभी को पता है 10 क्या होता है? पॉजिटिव होता है। 10 क्या? ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो 2 पाई प्लस वाई बराबर 10 वाई ही आता है, ठीक है। 10 2 पाई प्लस थीटा बराबर 10 थीटा ही होता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये सभी के लिए वैलिड है। तो ये कुल मिला के 10x के लिए मतलब 10x वाई इस वाले समीकरण के लिए जनरल इक्वेशन बन जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने साइन एक्स के लिए, कोस एक्स के लिए और 10x की जो इक्वेशन प्राप्त होगी उनके लिए जनरल सॉल्यूशन लिख लिए। ये जनरल सॉल्यूशन आपको याद होनी चाहिए, आप फटाक से क्वेश्चन लगा पाएंगे, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन तो ये हो गया। मुख्य हल क्या होता है? हल मुख्य हल होता है जब x की वैल्यू इस तरीके से ना लेके हम x की वैल्यू लेंगे या तो 2 पाई से छोटी होगी या 0 से बड़ी होगी, ठीक है। ये मुख्य हल हो जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे, आपने साइन, ये वाली चीज मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ। साइन एक्स और साइन वाई के लिए ये वाली ले ली इक्वेशन। जब कोसेक एक्स में इक्वेशन आ जाएगी COSEC एक्स, कोसेक कोसेक वाई में इक्वेशन आ जाएगी, तो उसके लिए कहाँ पे लिखा आपने सॉल्यूशन? आपने केवल 3 के लिए लिखा है, 3 के लिए तो छोड़ दिया। तो बाबू भैया इसको भी हम क्या लिख पाएंगे? साइन एक्स और साइन वाई। इसका मतलब भी साइन एक्स साइन वाई है। वो कैसे है? वो कैसे है? वो कैसे है? ठीक है, वो कैसे है? जैसे कि 1/sin x किया हमने, कोसेक एक्स को 1/sin x लिख सकते हैं, कोसेक वाई को 1/sin y लिख सकते हैं। जब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन वाई बराबर साइन एक्स आएगा, ठीक है। तो क्या हम इसको इसके बराबर ये एज इट इज नहीं लिख सकते? बिल्कुल सही है। तो कुल मिला के इसका मतलब कोसेक एक्स बराबर कोसेक वाई का मतलब भी यही होता है, ठीक है। इस तरीके से सेक एक्स बराबर सेक वाई का मतलब भी यही होता है। कोट एक्स कोट वाई का बराबर ही मतलब यही होता है, ठीक है। तो आप समझ पाए होंगे कि हमने 3 के लिए जनरल सोल्यूशन क्यों लिखा है। वो 6 जो फंक्शन होते हैं उनके सभी के लिए ये काम करेगा, ठीक है। दो दो के लिए साइन और कोसेक के लिए ये वाला काम करेगा, कोस और सेक के लिए ये वाला काम करेगा, और टेन और कोट के लिए ये वाला। तो इनको एज इट इज याद कर लेना है, ठीक है। ये आपके बिल्कुल भेजे में बैठ जाने चाहिए, तब जाके आप मतलब क्वेश्चन लगा पाएंगे। अब आ गई क्वेश्चन लगाने की बारी, ठीक है। तो कभी कभी व्यापक हल भी पूछ लेता है, तो ऑप्शन में दिया हुआ होगा तो आप एज इट इज टिक मार सकते हैं, ठीक है। प्लस माइनस केवल कोस में ही आता है, ठीक है, कोस और सेक में। इनमें साइन और टेन में और कोट और कोसेक में नहीं आता, ठीक है। केवल एक ही जोड़े में कोसेक और सेक में प्लस माइनस बीच में आता है, ठीक है। अब और 2n पाई भी केवल कोस में ही आता है, ठीक है। अब चलते हैं, और -1 की पावर n केवल साइन में आता है। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ।
उसके पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर वाई, कोस स्क्वायर वाई, टेन स्क्वायर एक्स बराबर टेन स्क्वायर वाई। अगर ये वाली क्वेश्चन प्राप्त होती है तो उनका जनरल सॉल्यूशन ये वाला होगा जो टेन का होता है। टेन में केवल यहाँ पे प्लस रहता है, यहाँ पे माइनस वाई भी आ गया है, ठीक है। तो कुल मिला के कभी कभी इनका जनरल सॉल्यूशन पूछ लिया जाता है, तो इस तरीके से इनका जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं समीकरण इसका मुख्य हल व्यापक हल निकालना है। तो मुख्य हल के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इस समीकरण को साइन एक्स बराबर √3/2 इसको हम हमारे जो किस रूप में बदलेंगे, साइन एक्स बराबर साइन वाई के रूप में बदलेंगे। लिख लिया साइन एक्स। √3/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, आप कहेंगे √3/2 तो 60 की होती है, 60 को क्या लिखेंगे, π/3 लिखेंगे, ठीक है। तो एक्स बराबर एक तो π/3 हमको मिल गया, ठीक है, एक्स बराबर π/3, ठीक है। अब जैसे कि क्या नाम है, यहाँ पे एक्स की क्या वैल्यू रखें, एक्स की क्या वैल्यू रखें, एक्स की क्या वैल्यू रखें कि यहाँ पे वापस से साइन π/3 हमको मिल जाए, ठीक है। तो कुल मिला के इस चीज़ को मुख्य हल प्राप्त करते समय इस चीज़ को एज इट इज प्राप्त करना होता है, ठीक है। तो साइन, अब आपको क्या चेक करना है कि साइन किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, तो पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, तो हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एज इट इज वैल्यू मिल गई, हम इसको क्या और लिख सकते हैं, हमको इसको और क्या और लिख सकते हैं, हम इसको π-π/3 लिखेंगे। तो क्या हमको साइन साइन π/3 नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो दूसरा एक्स का मान क्या हो गया, π-π/3, ठीक है। एक तो π/3 तो हमको मिल ही गया इससे, ठीक है। दूसरा हम क्या मिलेगा, π-π/3। तो π-π/3 को क्या लिख सकते हैं, 3π-π, तो 2π/3 लिख सकते हैं। तो x का दूसरा मान क्या आ गया, 2π/3, ठीक है। इसके अलावा जैसे ही हम जाएंगे दूसरे अगले मान के लिए, तो कुल मिला के हमको कोई दूसरा मान नहीं मिलेगा। कुल मिला के 0 से 2π के अंदर केवल दो ही मान मिलेंगे, ठीक है। तो दो ही मान मिलेंगे, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, मुख्य हल हो जाएंगे। तो मुख्य हल निकालने का एक तरीका तो ये है कि भाई आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं वापस से समझा देता हूँ। पहले तो आपको जो ये इक्वेशन है उसको इस तरीके से लिखना है। अगर यहाँ पे माइनस आया होता तो इसको माइनस को अंदर देना पड़ता है, ठीक है, बाहर नहीं निकालते, अंदर देके उस माइनस को गायब करना पड़ता है, ठीक है। गायब करने के लिए जैसे कि यहाँ पे आगे इक्वेशन आ रही है, यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कैसे गायब करना होता है, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया जिसमें साइन π/3, ठीक है। फिर आपको वो देखना है कि किस क्वाड्रेंट में ये साइन पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट में होता है तो फर्स्ट के अनुसार तो ये वैल्यू आई गई, ठीक है। और सेकंड में होता है तो सेकंड में क्या लिखेंगे, इसको π/3 को π-π/3 लिखेंगे, तब जाके ही तो π/3 हमको मिलेगा। तो एक सॉल्यूशन ये हमको x का मिल जाता है, इसको सोल्व करेंगे तो 2π/3 मिल जाएगा, ठीक है, x का मान। तो इस 2π/3 को हम भी π-π/3 लिख सकते हैं। दूसरा तरीका जो कि बिल्कुल ईजी रहेगा, आपको अगर ये वाला इक्वेशन प्राप्त है, याद है, x बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n, ठीक है, y। तो आपको क्या करना होता है इसमें, आपको कुछ भी नहीं करना होता, आप जीरो रख के देखिए क्या मिल रहा है बाबू भैया। जीरो रख के देखिए, y की जगह यहाँ पे क्या रख दीजिएगा, पहले तो x बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n, y की जगह जो ये y मिला है हमको π/3 ये रख दीजिएगा, ठीक है। मुख्य हल व्यापक हल सभी प्राप्त करना यहीं से बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो x बराबर जीरो पर जीरो पर n बराबर जीरो पर क्या मिलेगा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसकी पावर जीरो तो π/3 एक हल ये में हमको मिल गया, ठीक है। हमको 2π के अंदर ही चलना है, 0 से 2π के अंदर, ठीक है। तो ये π/3 2π के अंदर ही आता है, ठीक है। 1 पर चलेंगे, 1 पर चलेंगे तो 1 पर लिखेंगे तो यहाँ पे पाई, उसके बाद -1 की पावर 1 माइनस आ गया, उसके बाद π/3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2π/3, हमको ये पता है ये भी 2π के अंदर है, ठीक है। 2 पर चलेंगे तो 2π, ठीक है, फिर प्लस आ जाएगा, फिर π/3। तो क्या ये 2π से ऊपर नहीं जा रहा, क्योंकि 2π प्लस हो रहा है तो 2π से बाहर जा रहा है। तो कुल मिला के यहाँ तक ही हमारा मुख्य हल प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि अब आगे जो मान मिलेंगे वो 2π से बाहर जाना शुरू हो जाएंगे। तो कुल मिला के हमको क्या मिले, दो ही मान मिले, एक तो π/3, एक 2π/3। तो इस इक्वेशन से आप मुख्य हल भी इजीली प्राप्त कर सकते हैं। तो मुख्य हल क्या हो जाएगा, π/3 और 2π/3, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मुख्य हल, ठीक है। इन मेथड को आपको केवल कौन सा मेथड अप्लाई करना है, आपको ये मतलब अतरंगी सतरंगी अलग अलग बताएंगे, जैसे कि मैंने दो दो बता दी। आपको केवल ये वाला मेथड अप्लाई करना है, मुख्य हल के लिए, व्यापक हल के लिए। मुख्य हल के लिए 2π/3, जैसे कि ये आया 2π से नीचे, जैसे 2π से ऊपर आने लग जाए या 2π के बराबर आए तो आप वहीं पे रुक जाना, उसके नीचे के मान लेने हैं, ठीक है। x बराबर π/3 और 2π/3 इसका सोल्यूशन मिलता है। तो अब व्यापक हल क्या होगा, मुख्य हल तो ये हो गया मुख्य हल,
व्यापक हल के लिए बाबू भैया क्या क्या नहीं करना पड़ता अपन को, व्यापक हल के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, ठीक है। व्यापक हल के लिए ये वाली इक्वेशन हमको लिखनी है, उसके बाद कुल मिला के यहाँ पे y की वैल्यू पुट करनी है, ये व्यापक हल हो जाएगा। x बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n, और ये y का मान क्या होता है, y का मान पॉजिटिव में होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि 2 पाई/3 को हमने किसके रूप में लिखा था, यहाँ पे लिख देते हैं साइन x बराबर साइन पाई/3 के रूप में लिखा था, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे अगर नेगेटिव होता तो इसको नेगेटिव को अंदर लेते, तब जाके क्या नाम है ये हमको y का मान मिलता, ठीक है। तो यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं है, साइन x और बराबर साइन y के रूप में है, तो पाई/3 इसको लिख देंगे एज इट इज यहाँ पे y की जगह, ठीक है। y की जगह यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे पाई/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका व्यापक हल हो जाएगा। इतना ईजी होता है व्यापक हल और मुख्य हल निकालना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 - 1/√3 का मुख्य हल लिखिए। इसको लिखेंगे हम, किस रूप में लिखना चाहेंगे इसको, 10x बराबर 10y के रूप में लिखना चाहेंगे, ठीक है। हमको यहाँ पे माइनस नहीं रखना, माइनस को गायब करना है अंदर और बाहर से, ठीक है। 10x बराबर -1/√3 किसका मान हुआ, 1/√3, 10 किसका मान होता है, 30 का मान होता है, तो 10 पाई/6 का मान होता है, ठीक है। अब इस माइनस को गायब कैसे किया जाए, तो आप दिमाग लगाइएगा बाबू भैया कि माइनस माइनस का मतलब कब आता है माइनस बाहर, जब 10 नेगेटिव होता है। 10 फर्स्ट और थर्ड में तो पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और थर्ड में तो पॉजिटिव होता है, तो किस में नेगेटिव होता है, तो भाई साहब फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव हुआ तो इनके बीच का सेकंड में नेगेटिव हुआ ना, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 को कैसे लिख पाएंगे अपन, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 को लिख पाएंगे हम, इस चीज को सेकंड क्वाड्रेंट में लिखते हैं, तो क्या इस चीज को हम ये नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते कि 10 पाई - पाई/6, इसका मतलब भी तो क्या होगा, इसका मतलब भी तो यही होगा 10 - 10 - 10 पाई/6, इसका मतलब भी तो यही होगा, ठीक है। कुल मिला के माइनस आएगा, तो हम इस चीज को क्या इसमें नहीं लिख सकते, फिर क्या इस चीज को हम 10, इसको सोल्व करेंगे 6 पाई - पाई, ठीक है। 6 पाई - पाई गया तो 5 पाई/6, क्या इसके रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ऐसे लिख के हमको क्या करना है, माइनस को गायब करना है, ठीक है। तो हम इसकी जगह अब क्या लिखेंगे, सीधा हम लिखेंगे 10x बराबर 10 5 पाई/6, ठीक है, इस तरीके से। अब ये हमको क्या मिल गया, इस रूप में मिल गया। अब हम इसका क्या निकालेंगे, मुख्य हल निकालेंगे। तो मुख्य हल निकालने के लिए हमको क्या होना चाहिए, 10 का इक्वेशन याद होना चाहिए, x बराबर n पाई, ठीक है, प्लस n पाई, ठीक है, प्लस y। यहाँ पे जो कि मैंने आपको बताया था, ये वाला 10 का इक्वेशन होता है, वहाँ पे n बिलोंग्स टू z होता है, ठीक है। x बराबर n पाई प्लस y, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे n पाई प्लस y लिखेंगे। अब इससे आप 2 पाई के नीचे वाले मान निकालते जाइए। n बराबर 0 पर क्या मिलेगा, n बराबर y की जगह यहाँ पे 5 पाई/6 लिख दीजिए, क्योंकि हमको y का मान मिल चुका है, ठीक है। तो n बराबर 0 पर क्या मिलेगा, n बराबर 0 पर हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा, ये तो 0 हो जाएगा, 5 पाई/6, ठीक है। एक मान तो ये हमको मिल ही गया, ठीक है। 1 पर क्या मिलेगा, 1 पर मिलेगा हमको, थोड़ा इधर की तरफ लिख लेते हैं, ठीक है, घिच-पिच हो गया। इस वाली चीज को उठा के कहाँ पे गई वो वाली चीज, चलो उसको पीछे ही करना पड़ेगा, यहीं पे कहीं पे, ठीक है, यहीं पे कर देते हैं, ठीक है, यहीं पे कर देते हैं। आपको ध्यान रखना है उतारते समय। n बराबर 0 पर, 0 पर क्या मिलेगा, 5 पाई/6 मिलेगा इक्वेशन से, ठीक है। n बराबर 1 पर, 1 पर क्या मिलेगा, 1 लिखेंगे यहाँ पे तो पाई मिलेगा, और यहाँ पे पाई प्लस 5 पाई/6, 6 पाई, कुल मिला के 11 पाई/6 मिल जाएगा। तो 6 से 11 में भाग देंगे तो कुल मिला के 1 पॉइंट कुछ आएगा, कुल मिला के 2 पाई से नीचे, तो 11 पाई/6, 11 पाई/6। जैसे हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे मिलेगा हमको, इस इक्वेशन में 2 रखिए, यहाँ पे n की जगह यहाँ पे 2 रखिएगा, ठीक है। तो 2 पाई प्लस 5 पाई/6, तो कि अंधे को ही दिख रहा है कि भाई 2 पाई में कुछ जुड़ेगा तो 2 पाई से बड़ा मान आएगा, तो कुल मिला के ये इसके मुख्य हल से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के मुख्य हल के लिए दो वैल्यू हमको प्राप्त हो गई, जो कि 2 पाई से नीचे है, ठीक है। तो मुख्य हल क्या होगा, मुख्य हल बराबर x बराबर क्या मिल जाएगा हमको, 5 पाई/6 और 11 पाई/6,
ठीक है बाबू भैया, ये मिल गया हमको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब माइनस करना गायब करना भी आप सीख गए, जैसे कि माइनस वाला सेकंड सवाल यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस को गायब करेंगे, तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, साइन, थोड़ा बारीक बारीक अक्षरों में लिखेंगे वरना फिर जगह में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, साइन एक्स और माइनस, ये √3/2 किसका मान होता है, साइन 60 का, तो साइन π/3। ठीक है, π/3 साइन 60 का ही मान होता नहीं है। ठीक है, बिल्कुल कन्फर्म। अब इस माइनस को गायब करेंगे, माइनस गायब करने के लिए क्या देखना पड़ता है भाई, कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। साइन फर्स्ट और सेकंड में तो पॉजिटिव है। ठीक है, थर्ड में थर्ड में नेगेटिव है, थर्ड में नेगेटिव है, फोर्थ में भी नेगेटिव है, लेकिन सबसे मतलब यानी सबसे फर्स्ट में कौन सा आ रहा है, थर्ड आ रहा है, उसमें नेगेटिव बन रहा है, तो थर्ड वाले का ही मान लेंगे। तो थर्ड वाले में अपन इसको क्या लिखेंगे, साइन, इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको साइन पाई प्लस π/3। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। π+π/3 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप साइन एक्स बराबर π+π/3 को इसको जोड़ लीजिए, 3π+π। ठीक है, साइन साइन 4π/3। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख पाएंगे इसको, साइन 4π/3। तो साइन एक्स और साइन वाई के रूप में हमको इक्वेशन प्राप्त हो गई। यहाँ से वाई का मान ये हो गया। इसके जनरल सॉल्यूशन को हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आपको ऐसे कह दिया जाए कि हल ज्ञात कीजिए, इसका मतलब व्यापक हल पूछा जाता है। ठीक है, तो व्यापक हल वाले समीकरण हम लिखेंगे यहाँ पे, साइन एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन और फिर वाई। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे क्या लिखना होता है, वाई का मान जैसे वाई का मान क्या होता है, जब ये पॉजिटिव में प्राप्त हो जाए, साइन एक्स बराबर साइन वाई। ठीक है, तो इस रूप में प्राप्त हो जाए, नेगेटिव वेगेटिव कुछ भी नहीं हो, तो यहाँ पे इस रूप में प्राप्त हो गया, हमको नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ पे वाई का मान ये हो गया। ठीक है, यहाँ से कंपेयर करके, तो यहाँ पे केवल वाई का मान रखना होता है, और ये हमको इसका सोल्यूशन मिल गया कि यहाँ पे लिख दिया हमने 4π/3। ठीक है, यही इसका सोल्यूशन है। ठीक है, इतना ईजी होता है। इसको भी जैसे कि हल कीजिए, यहाँ पे मुख्य हल देता तो हम अलग से मुख्य हल निकालते, व्यापक हल देता तो व्यापक हल, जहाँ पे हल दिया हो मतलब यहाँ पे व्यापक हल ही निकालना, जो कि एक्स बराबर इस फॉर्म में होता है। कोस एक्स बराबर 1/2 को किस में लिखेंगे, 1/2 किसका मान होता है, तो आप दिमाग लगाइए, कोस 1/2, कोस साइन में तो 30 का मान होता है, तो कोस में 60 का मान होगा, कोस π/3 होगा। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे तो ये पॉजिटिव में है, जैसे कि पहले से हमको किस में मिल रहा है, कोस एक्स बराबर कोस वाई के रूप में मिल रहा है, यहाँ पे नेगेटिव का लफड़ा है ही नहीं है, तो वाई का मान π/3 हो गया। तो कोस का जनरल सोल्यूशन क्या होता है, एक्स बराबर 2n पाई प्लस माइनस वाई। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, वाई बराबर क्या है, यहाँ पे वाई बराबर π/3 है, तो एक्स बराबर 2n पाई प्लस माइनस π/3, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे ये लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। ठीक है, जरूरी है ऐसे तो, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एन बराबर एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, इस तरीके से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये वाला है थोड़ा लफड़ा। अब इसको 10 2x आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2x, अब यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसको ही x मान लेना है। 2x बराबर यहाँ पे x मान लिया हमने। ठीक है, कुल मिला के इसको ऐसे नहीं करना, इसको x बनाए भैया, इसको 2x ही रहने दो, 2x को ही x मान के चलो। ठीक है, अब क्या करना, मेन प्रॉब्लम यहाँ है कोट में। अब इस कोट को 10 में बदलना है, तो भैया बदलती कौन सी एक्स पे चीजें, इस वाली एक्स पे बदलती हैं। ठीक है, तो कुल मिला के 10 नेगेटिव किस में होता है। ठीक है, तो कुल मिला के 10 अपन जानते हैं नेगेटिव में से, मतलब फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है, इसमें और इसमें नेगेटिव होता है। तो पहले कौन आया, ये वाला, तो इसमें चलते हैं। तो π/2 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, 10π/थीटा, ये होता है माइनस कोट। हम इस वाले में क्या नाम है, इस वाले में चले जाते 2π, मतलब पाई माइनस कर लेते, लेकिन 10 में ही रहता है, उसमें कोट में चेंज नहीं होता। तो कुल मिला के एक ही कंडीशन होती है यहाँ पे, 10π/2, यहाँ पे इस जगह सेकंड क्वार्टर में 10π/2 प्लस थीटा बराबर माइनस कोट थीटा होता है। ठीक है, तो अब इस माइनस कोट थीटा को इस वाली फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, जी हाँ लिख सकते हैं। तो इस कोट थीटा को हम क्या लिखेंगे, इस कोट थीटा को लिखेंगे हम 10, उसके बाद π/2। ठीक है, प्लस एक्स प्लस π/3, यहाँ पे ये x प्लस π/3 किसका काम करेगा, थीटा का काम करेगा। ठीक है, तो 10 2x। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको एज इट इज एक्सप्रेस कर लिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए, 10 2x बराबर 10 10 वाई के रूप में लेके आनी है हमको, ये π/2 प्लस π/3 6 लघुत्तम आ जाएगा, तो 2 3 प्लस 2। ठीक है, तो 5π/6 आ जाएगा। ठीक है, इसका तो ये आ जाएगा x प्लस 5π/6। अगर हम इसका लघुत्तम लेके इसको जोड़ेंगे, तो क्या ये वाली इक्वेशन हमको
10 किसके रूप में नहीं मिल रही, 10 एक्स और वाई के रूप में नहीं मिल रही, ठीक है, जी हाँ मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 2x को हमने x मान लिया और इस पूरी चीज को हमने y मान लिया। तो 10 का जनरल सॉल्यूशन लिखिए, x बराबर n पाई प्लस y होता है, ठीक है, जहाँ पे n बिलोंग्स टू z होता है, ठीक है। तो y का मान क्या क्या होगा, यहाँ पे y का मान ये सब कुछ होगा, y बराबर यहाँ पे है x प्लस 5 पाई/6, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर n पाई और y की जगह लिखेंगे हम x, यहाँ पे x का मान भी रखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। x का मान क्या है, यहाँ पे 2x है, तो 2x बराबर, ठीक है, क्योंकि ये तो हमको x के रूप में प्राप्त है, ठीक है। तो जब हम इसमें मान रखेंगे तो x की जगह x रखते थे पहले, अब यहाँ पे x की जगह 2x है तो 2x रखेंगे, n पाई प्लस y की जगह रखेंगे x प्लस 5 पाई/6, ठीक है। जब हम इस x को इधर लेके आएंगे तो ये 2x में से x कट जाएगा, x बराबर n पाई प्लस 5 पाई/6, ठीक है, जहाँ n बिलोंग्स टू z है, ठीक है। ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, व्यापक हल, ठीक है। हल पूछे इसका मतलब व्यापक हल ही निकालना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। आगे वाले धमाकेदार और धांसू क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या करना होता है, आप अब यहाँ पे आएंगे आपके फॉर्मूले काम में। तो कुल मिला के हम थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं कि या तो ये इस रूप में आ जाए साइन एक्स इंटू साइन वाई बराबर 0, ठीक है, तब जाके सोल्व करना पॉसिबल होगा, अन्यथा ये प्लस में सोल्व नहीं होगी, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि इसमें साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा, तो ये 4x बनेगा इसमें, क्योंकि सी प्लस डी बाई टू, ठीक है। तो 6x प्लस 2x/2 होगा तो 4x बनेगा, ठीक है। तो हमने क्या लिख लिया इसको, साइन 2x प्लस साइन 6x, ठीक है, माइनस साइन 4x बराबर 0। तो इन दोनों में साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा तो पहले वाली टर्म साइन एक्स प्लस वाई वाली याद कीजिए, ठीक है। तो उसमें 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू मतलब 2x प्लस 6x/2 बराबर आ जाएगा 4x टाइम सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। यहाँ पे 6x ए के रूप में लेंगे, सी के रूप में, और ये वाला डी के रूप में लेंगे, ठीक है। तो 6x माइनस 2x, आप कंफ्यूज होंगे तो आप कर यहाँ पे कर देते हैं हम साइन 6x प्लस साइन 2x, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सी मानिए और यहाँ पे इसको डी मानिए, ठीक है, इस तरीके से। तो कुल मिला के ये वाली टर्म हमको प्राप्त हो गई थी, साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू 6x माइनस 2x 4x, ठीक है, 4x में 2 का भाग देंगे तो 2x, ठीक है, कुल मिला के माइनस साइन 4x बराबर 0। अब इसमें से क्या करेंगे, इसमें से हम साइन 4x कॉमन लेंगे, क्योंकि साइन 4x कॉमन आ रहा है। साइन 4x कॉमन लिया तो 2 साइन 2x साइन 2x माइनस 1 हो गया, ठीक है, -1 बराबर 0। क्या हमको ये वाली इक्वेशन इसके रूप में प्राप्त हो गई, बिल्कुल, ठीक है, ये वाली मल्टीप्लाई में प्राप्त हो गई। तो या तो ये वाली टर्म 0 होगी, ये वाली टर्म 0 होगी, तब जाके 0 होगा। तो इन दोनों को अलग अलग लिख दीजिए, साइन 4x बराबर 0 अलग अलग लिखने पर, या 2 साइन 2x-1 बराबर 0, ठीक है। तो ये कब होता है 0, जब 0 की जगह एन पाई होगा, यहाँ पे साइन एन पाई, ठीक है। तो 4x बराबर एन पाई लिखेंगे यहाँ से, ठीक है। या इसको क्या लिखेंगे हम, 1 को इधर भेजेंगे, साइन 2x बराबर 1/2। साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन साइन 1/2 होती है वैल्यू, पाई/6 की होती है, ठीक है, पाई/6 की होती है। तो हमको ये भी किसके रूप में, एक्स साइन वाई के रूप में मिल गई, साइन 2x बराबर साइन पाई/6, ठीक है, ये मिल गई। अब यहाँ पे x ये होगा और y यहाँ पे ये होगा। इसका जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे, x बराबर एन पाई, ठीक है, प्लस -1 की पावर n और y, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2x के रूप में लिखेंगे, 2x बराबर एन पाई, 2x बराबर एन पाई, ठीक है। उसके बाद -1 की पावर n, ठीक है, और y की वैल्यू पाई/6 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। अब x यहाँ पे केवल x रखना है तो x इधर रखेंगे और 2 से इधर भाग दे देंगे, ठीक है। तो इधर भाग देंगे तो कुल मिला के हमको क्या क्या वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे हमको वैल्यू मिलनी चाहिए, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया शायद, मिस्टेक ये हो गया यहाँ पे, ये टोटल यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया है, ठीक है। चलिए सॉरी इसके लिए, इसको सभी को मिटाना पड़ेगा। कभी कभी मिस्टेक बहुत भारी पड़ जाती है।
वापस से सॉल्यूशन करना पड़ेगा। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला हमने गलत लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, तो ये होगा, ये फॉर्मूला बनेगा हमारा, इसमें लगाएंगे टू साइन सी प्लस डी बाई टू, तो टू साइन सी प्लस डी बाई टू बराबर 4x आएगा। फिर कोस आएगा, कोस सी माइनस डी बाई टू, तो यहाँ पे आएगा 2x बराबर माइनस साइन 4x बराबर 0, ठीक है। यहाँ से साइन 4x कॉमन लिया हमने, साइन 4x कॉमन ले लिया, तो टू कोस 2x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो साइन 4x बराबर 0, क्योंकि बैटरी भी कम है, ठीक है, लैपटॉप की, तो इसकी वजह से थोड़ा जल्दी खींचना पड़ेगा। 2x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। तो 4x कब 0 होगा, जब यहाँ पे n पाई होगा, ठीक है। या लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, कोस 2x बराबर 1/2 आएगा, तो कोस 2x बराबर 1/2 किसकी वैल्यू होती है, पाई/3 की, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान तो ये हो गया और y का मान ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोस का सोल्यूशन होता है, जनरल सोल्यूशन, वो क्या होगा, x बराबर 2n पाई प्लस माइनस वाई, ठीक है। तो x की वैल्यू लिखी है और y की वैल्यू लिखी है, तो क्या मिलेगा, 2x बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई/3, ठीक है। तो जब x के रूप में इसको लेके आएंगे, तो x बराबर यहाँ पे 2 से भाग लगेगा, n पाई प्लस माइनस पाई/6 हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला। और दूसरा यहाँ से लिखेंगे, तो x बराबर n पाई/4, ये एक सॉल्यूशन ये मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि एन पाई के लिए वैलिड होगा, क्योंकि जब अगर यहाँ पे एन पाई नहीं आता, मतलब एन पाई की टर्म के रूप में सॉल्यूशन नहीं आता, ठीक है, तो हम इसको साइन वाले जो व्यापक फॉर्मूला है उसमें लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे एन के रूप में पहले से सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 2 cos² x + 3 sin x बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, इसकी इक्वेशन लगाएंगे सरसमीका वाली, 2 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स बराबर 0, क्या हम इसको मतलब इधर इधर ट्रांसफर करेंगे, तो मतलब नेगेटिव चिन्ह से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हम इसको यह नहीं लिख सकते, हम लिखेंगे इसको 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स, ठीक है, -2 बराबर 0। तो यहाँ पे एक बार तो साइन जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। इसका मतलब ये ऊपर वाली चीज़ है, ठीक है, बराबर 0। यहाँ से टू साइन एक्स कॉमन लेंगे, 2 साइन एक्स कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, साइन एक्स -2 यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे यहाँ पे पहले से साइन एक्स -2 बचा हुआ है, साइन एक्स -2 यहाँ पे पहले से बचा हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों में से ये वाली चीज़ कॉमन आ रही है, साइन एक्स